जब बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, अर्थात जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कहा था, जो ज्ञान रूपी पूंजी मैंने प्राप्त की है, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है, अपितु इस पर समस्त मानव जाति का अधिकार है। इसलिए इसे मैं प्रत्येक मनुष्य को देना चाहूँगा। और तब से लेकर अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुँचाया। और आज भी बुद्ध का ज्ञान रूपी प्रकाश सारे संसार में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है तथा भटके हुए मनुष्यों को सही रास्ता दिखा रहा है। आज मैं आपके लिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और कहानी लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत बड़े अज्ञान से बचाएगी और एक नए सत्य से परिचय करवाएगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में बुद्ध प्रवचन देने गए हुए थे। जब गांव वालों को पता चला तो सारे गांव के लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने उन सब की समस्याएं सुनी और उनका हल बताया। उसी गांव में एक अंधा व्यक्ति और उसके दोस्त रहते थे। अंधा व्यक्ति और उसके दोस्त भी अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास आए। अंधे व्यक्ति के दोस्तों ने बुद्ध से कहा कि ये अंधा है और हम सभी इसके मित्र हैं। हमने बहुत प्रयास किया इसको समझाने का कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रकाश है। हम इसको समझा कर थक चुके हैं। हमने इसके सामने हार मान ली है। यह हमसे कहता है कि अगर प्रकाश है तो मैं उसको छू क्यों नहीं सकता, अगर मैं उसको छू नहीं सकता तो उसको सूंघ या चख क्यों नहीं सकता। इस तरह से ये तरह तरह से हमसे प्रश्न करता है। हे बुद्ध, अब आप ही बताइए कि हम इसको कैसे बताएं कि प्रकाश को केवल आँखों के जरिए ही देखा जा सकता है, चखा या सूंघा नहीं जा सकता है। अब आप ही इसको समझा सकते हैं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उनकी समस्या को सुना और वे जवाब देते हैं, मैं इसको नहीं समझा सकता और ना ही मैं कोई इसको प्रकाश का प्रमाण देने वाला हूँ। मानव जाति की समस्याएं उन लोगों द्वारा बनाई गई हैं जिन्होंने उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की जो देख नहीं सकते हैं। आप इनको गलत जगह पर लेकर आए हैं। लेकिन बुद्ध के मना करने पर भी उसके दोस्तों ने बुद्ध से जिद की कि कृपा करके आप इसे कोई न कोई रास्ता ज़रूर बताएं। बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों को इसको यहाँ पर लाने की बजाय किसी वैद्य या चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए था। हो सकता है इसका इलाज हो जाए और इसकी रोशनी लौट आए। इसको किसी उपदेश की ज़रूरत नहीं, बल्कि चिकित्सक की ज़रूरत है। इस व्यक्ति ने जिस प्रश्न को पूछा है उसका कोई विस्तार नहीं है। अगर इसकी आँखों की रोशनी लौट आएगी तो फिर इसके प्रश्न का उत्तर इससे दूर नहीं होगा और ये खुद ही इस सवाल का जवाब जान जाएगा। बुद्ध की सलाह पर उस अंधे व्यक्ति के दोस्तों ने उसको किसी चिकित्सक के पास लेकर गए। सौभाग्यवश उसकी आंखें ठीक हो गई। तब तक बुद्ध उस गांव को छोड़ चुके थे। अंधे व्यक्ति को एहसास हो गया, सत्य का पता चल गया कि हाँ, वास्तव में प्रकाश है। अब वह बुद्ध की तलाश में निकल गया। अंधा किसी तरह से ढूंढता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, मैं गलत था, मैंने कभी प्रकाश को देखा नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और न ही किसी पर विश्वास कर पा रहा था। बुद्ध कहते हैं कि तुम निश्चित ही गलत थे। तुम्हारी आंखें इसलिए ठीक हो गई क्योंकि तुमने इस बात पर विश्वास करने से मना कर दिया कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, जब तक कि तुमने स्वयं उसका अनुभव नहीं कर लिया। अगर तुम तब उन लोगों का विश्वास कर लेते या मेरे वचनों को सत्य मान लेते तो तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होती
और तुम वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं कि किसी को भी किसी चीज़ पर अपनी खुद की समझ बनानी चाहिए, अपनी खुद की समझ उसे लगानी चाहिए। जब किसी से कोई विचार मिले तो उस पर अपनी समझ खुद बनाओ कि वो सही है या गलत, अर्थात उस पर तुरंत विश्वास मत करो। उस विचार पर आप भी विचार करो, अपनी समझ से उसे समझने का प्रयास करो कि क्या वो वाकई में सही है। किसी पर सीधे भरोसा मत करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। इस प्रकार से उस व्यक्ति को एक नई सीख मिलती है कि किसी पर सीधे विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ हमसे कहता है, उस पर हमें अपनी समझ लगानी चाहिए कि वास्तव में हमारा दिल क्या कहता है, वो गलत है या सही है। धन्यवाद।